है यहाँ पे पूछा जा रहा है। देखिए सौम्या क्राफ्ट आइडियाज बोले सर मी सिलेक्टेड एज आईबीपीएस क्लर्क परीक्षित एन एक्स सर्विसमैन। तो देखिए परीक्षित नाम है इनका, इन्होंने आईबीपीएस क्लर्क किया है। तो जिन लोगों के दोस्तों का भी सिलेक्शन हुआ वो लोग भी मुझे बता दें यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे डेटाज मेरे पास नहीं आए, कुछ डेटाज मेरे पास आए हैं। कुछ बच्चों ने जो अच्छे बच्चे होते हैं वो बताते हैं अपने टीचर को, वो लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किया है मैसेजेस में, उनके नाम बता देता हूं। अमनप्रीत कौर का यूबीआई में हुआ है, पीओ में। विशांक राणा यूबीआई पीओ भी हुआ है, कैनरा क्लर्क भी हुआ है। अरिजीत का पीएनबी पीओ में हुआ है। युगांत रिजर्व लिस्ट में गया 0.01 मार्क्स से, कुछ 75.76 नंबर था लाना था, उसका 75.75 ऐसे करके कुछ नंबर आया। आशीष का पीओ, श्रेया का पीएनबी क्लर्क, रितेश का क्लर्क रिजर्व लिस्ट, प्रिया सैनी पीओ क्लर्क दोनों निकाली है, सुदीप्ता पीओ निकाले हैं, सुनील गुप्ता यूबीआई क्लर्क और राजभाषा अधिकारी यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर भी बने, एक्स सर्विस मैन है यानी रिटायर्ड जो है डिफेंस के हैं दोस्तों। ठीक है, क्लियर है। तो विशांक देखिए सामने ही दिख रहे हैं, तो विशांक आप कुछ बताइए, आपने पीओ क्लर्क दोनों निकाल लिया है, तो भैया विशांक जी थोड़ा सा बताइए। तो दोस्तों ऐसे भाई इतने छोटे से चैनल पे इतने कम व्यूज में हम लोगों ने इतना तगड़ा सिलेक्शन दिया है। बहुत सारे बच्चे तो अभी बताएंगे, धीरे धीरे बात होंगी। अभी तो मैंने केवल व्हाट्सएप वाला डेटा लिया है, फेसबुक पे जो मैसेजेस आए हैं या जो टेलीग्राम पे मैसेजेस आए हैं वो तो मैंने अभी लिया भी नहीं है। इतनी इंफॉर्मेशन मेरे पास आई है, यानी कि कम से कम जो है इतने सारे बच्चों का सिलेक्शन होना कहीं ना कहीं हम लोग को बताता है कि हम लोग सही ट्रैक पे चल रहे हैं और सही तरीके से चीजें चल रही हैं। देखिए जैसे जो है परीक्षित जी बता रहे हैं, सौम्या क्राफ्ट नाम से यहाँ पे है कि मैं यूनियन बैंक में क्लर्क हो गया हूं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त। तो आइए देखते हैं दोस्तों कुछ मैसेजेस देखते हैं दोस्तों कि क्या मैसेजेस हैं जो बच्चों ने किए हैं। जैसे सुनील जी ने किया है दोस्तों, सर माई सेल्फ सुनील कुमार गुप्ता एज एन एक्स सर्विसमैन क्लियर क्लर्क मेंस गॉट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूबीआई ने अच्छी वैकेंसी दी है, ज्यादातर बच्चे यूबीआई का पीओ या क्लर्क निकाले हैं। अलॉन्ग विद दिस क्वालिफाइड इन आईबीपीएस एसओ यानी आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर एग्जाम ऑल्सो एज राजभाषा अधिकारी, राजभाषा अधिकारी के रूप में दोस्तों ये सेलेक्ट हुए हैं। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? वेरी गुड, थैंक्स अ लॉट सर फॉर योर ग्रेट सपोर्ट सर। सुनील जी ने ये मैसेज किया है। मैं इन लोगों को रोज मैसेज करता हूं, जो लोग भी मेरे व्हाट्सएप पे हैं उनको मैं ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाल देता हूं, तो रोज मैसेजेस जाते हैं। जैसे ये 1 अप्रैल के करंट अफेयर का मैसेज भी गया हुआ है। तो ऐसे जो है मैं अपने बच्चों को दोस्तों जो है भेजता रहता हूं। ठीक है, क्लियर है। और दोस्तों इस चैनल पे आप लोगों को मैं हर तरीके की तैयारी कराऊंगा, बहुत सारी चीजें मेरे प्लान में है, बस चीजें होती रहेंगी सही तरीके से, घबराइएगा नहीं दोस्तों। इसके बाद श्रेया ने मैसेज भेजा, श्रेया का मैसेज है थैंक यू सर। आप लोगों को दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं खूब बढ़िया से? ये सब दिख रहा है ना? क्यों? थैंक यू सर, मुझे आरआरबी क्लर्क मेंस के दिन, आरआरबी क्लर्क मेंस के दिन एग्जामिनेशन सेंटर में, देखिए नसीब कैसे बदलता है। शिवानी ने आपके चैनल के बारे में बताया, शिवानी सेठ जो ईएसआईसी में जॉब कर रही है चेन्नई में, उस बच्ची ने इसको बताया। जो भी मेरे बच्चे हैं वो एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हैं, तो जब उनके अटेम्प्ट ज्यादा होते हैं तो बगल वाले बच्चे पूछते हैं तुम्हारे अटेम्प्ट इतने कैसे हो गए? मैं तो इस चैनल से पढ़ता हूं 5 मिलियन 6 मिलियन वाले से, मेरा तो इतना अटेम्प्ट नहीं हुआ। तो फिर मेरे बच्चे बताते हैं कि भैया आप ये चैनल जीए का चैनल है, इसको फॉलो कीजिए, आपका हो जाएगा। खैर, शिवानी ने आपके चैनल के बारे में बताया था और उस दिन ही मैंने आपको फॉलो किया। 2 वीक बाद मेरा आईबीपीएस क्लर्क मेंस था सर, बस 2 वीक ही पढ़ा था बट बहुत कुछ सीखा था। फर्स्ट टाइम जीके में इंटरेस्ट आया। थैंक यू सो मच सर, सेलेक्टेड इन पीएनबी श्रेया। तो ये श्रेया का मैसेज है। और श्रेया जो है दोस्तों जो है बहुत अच्छे इसने जो है परफॉर्मेंस दिया है। प्रिया सैनी का तो पीओ क्लर्क दोनों हो गया, क्या बात है। ठीक है, क्लियर है। पारुल सिन्हा सर आप आरबीआई ग्रेड बी का भी सेशन लीजिएगा। मैं सब सेशन लूंगा, टेंशन मत लो एकदम, मैं सारे सेशन लूंगा, बैंक को कहां छोड़ने वाला हूं।
रितेश गुप्ता ने कहा कि सर रिजर्व लिस्ट में डाल दिया, थैंक यू सर। पहले आरआरबी क्लर्क और अब आईबीपीएस क्लर्क। आरआरबी क्लर्क में कंफर्म हो गया, आईबीपीएस क्लर्क के रिजर्व लिस्ट में आ गए हैं। रिजर्व लिस्ट क्या होता है कि 31 मार्च को क्लियर होता है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर के लास्ट दिन, यानी कल जो है पिछले साल वालों का क्लियर हुआ होगा और आज नई लिस्ट आ गई। तो रिजर्व लिस्ट में भी ज्वाइनिंग पक्की होती है, बस 1 साल डिले हो जाता है, तो इसमें आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। विशांक राणा कह रहे सर मेरी फैमिली कंडीशन के बारे में मैंने आपको बताया था, सो सॉरी मैं अभी कुछ बोल नहीं पाऊंगा। देखिए विशांक जी, मैं आपको बता रहा हूं कि भाई भगवान ऐसा काम हम लोग को दिए हैं मुझे कि मैं आप लोगों की फैमिली कंडीशन अच्छी कर पाऊं और कुछ योगदान दे पाऊं। पैसे तो बहुत लोग कमा लेते हैं। देखिए आप लोग की दुआओं से मैं भी जिंदा हूं, मैं भी चल रहा हूं। आप लोगों की, आप लोग के माता पिता की दुआओं से। आपसे बस मेरी विनती, काजू कतली इस बार मुझे नहीं चाहिए। मेरे पास आज अपना चैनल है, मुझे इस चैनल के लिए, जिस चैनल से आप लोगों ने सिलेक्शन लिया उसके लिए एक वीडियो बना के डाल दो। इतना तो तुम लोग अपने जो है कर सकते हो, अपने गुरु के लिए, अपने चैनल के लिए, जिस चैनल ने तुमसे 1 पैसा नहीं लिया। तुम लोग को मनी प्रॉब्लम थी, जिन लोगों ने हजारों रुपए पेड बैच में दिए होंगे उनसे बढ़िया तुम लोग पढ़ाई यहां पे किए हो। और LIC एडीओ में भी देखना, उसका फायदा मिलेगा। इंश्योरेंस अवेयरनेस फ्री में 100% क्लास, करंट अफेयर जीके 100% क्लास, फाइनेंशियल अवेयरनेस की 58 क्लासेस, सब कुछ चैनल पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। बस पूरा समंदर है यहाँ पे, बस आपको पढ़ने की देरी है। बस मेरी बस इतनी गुजारिश, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए इस चैनल के बारे में। इस चैनल को बढ़ाने के लिए सक्सेस स्टोरी वीडियोस बनाइए, इस चैनल के बारे में बताइए कि इस चैनल से कैसे तैयारी आपने करी, कैसे आपका, आप भाई जो भी बातें आपके दिल में हैं, आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाई, आपकी घर की कंडीशन क्या थी, कैसे आपने तैयारी करी, कैसे मैंने आपका उसमें सहयोग किया, ये सब तो बताने की बातें होती हैं सफलता के बाद। यही आपकी सफलता मेरी सफलता है। ये आपका एग्जाम नहीं होता, मेरा एग्जाम होता है। ये आपका रिजल्ट नहीं आता है, मेरा रिजल्ट आता है। और आप तो मेरा चैनल है, तो हमको तो और ज्यादा ये उम्मीद है कि भाई मेरे चैनल से क्या हुआ, क्योंकि यही सब सफलता होती है जो आगे चल के बड़ी कोचिंग या बड़े चैनल बनते हैं तो आप लोगों के ही सिलेक्शन रेशियो पे बनते हैं। आप लोग अगर सहयोग नहीं देंगे, सिलेक्शन के बाद अक्सर बच्चे भूल जाते हैं टीचर को या लोगों को, जिन लोगों का उनके बुरे दिन में योगदान रहता है। तो कभी बुरे दिन में जिन्होंने आपका साथ दिया, उनका साथ कभी मत छोड़िए, उन्हें याद रखिए, उनका जो सहयोग कर सकते हैं करिए। बहुत सारे बच्चे जो है SBI में सेलेक्ट हुए, वीडियो जो है बनाने में पता नहीं क्यों कंजूसी करते हैं, मैसेजेस लिखने में पता नहीं क्यों कंजूसी करते हैं। भाई हम भी आप लोगों को दिल खोल के पढ़ाया, कभी दिल कंजूसी करके नहीं पढ़ाया है। मेरी सिचुएशन भले ही चाहे जो रही हो, लेकिन 31 जनवरी तक मैंने कहा था, 31 जनवरी तक जब आपके 6 के 6 बैंक के एग्जाम नहीं करा लूंगा तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। यहां तक कि मैंने अपने वाइफ का ऑपरेशन भी नहीं कराया था कि जब तक मैं आखिरी बच्चों का एग्जाम नहीं करा देता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, तब तक मुझे छोड़ दो, तब तक मैं कहीं ज्वाइन भी नहीं करूं, कुछ भी नहीं करूंगा। मैं एक मिशन पे लगा हूं, अपने बच्चों को तैयारी करा के सिलेक्शन करा देना, यही लक्ष्य रहा है। खैर, रितेश ने कहा सर आपका बेस्ट 200 से बहुत हेल्प मिला। बेस्ट 200 को हमेशा लोग क्रेडिट देते हैं, साथ में डेली करंट अफेयर तो सर लाजवाब है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है सर, थैंक यू सर वंस अगेन। अभी भी रोज डेली करंट अफेयर तो आपको करना ही, कछुआ ही जीतेगा, खरगोश नहीं जीतेगा। जो लगातार बना रहेगा सेशन में दोस्तों, जो रेगुलर बच्चे होंगे वही जीतेंगे। जो दोस्तों जो है क्षणिक आएगा, अचानक से आएगा, वो लक पे है। 10-20 दिन में खेल गया तो खेल गया बढ़ा ढंग से, नहीं तो भैया रेगुलर वाला ज्यादा नंबर लाएगा। सुदीप्ता ने मैसेज लिखा है, सुदीप्ता भौमिक, गुड आफ्टरनून सर, आई हैव क्लियर्ड IBPS PO। मुझे करंट अफेयर सबसे बोरिंग लगता था और वो हमेशा से मेरा वीक पॉइंट रहा है। मेरा फाइनल सिलेक्शन में मैंने आपको सितंबर-अक्टूबर 2022 से फॉलो किया, जिससे मुझे करंट अफेयर्स में बहुत हेल्प मिला और इंटरेस्ट बनने लगा आपकी वजह से। और आपका वो गेम चेंजर वाला प्लेलिस्ट, वो जो बैंकिंग वाला प्लेलिस्ट है, गेम चेंजर वाला प्लेलिस्ट मैंने पूरा देखा है, यानी 58 लेक्चर्स इसने देखा। मेहनत देख रहे हैं आप, तब जाके सफलता मिलती है। देखा है, वो सबसे बेस्ट था बेस को स्ट्रांग बनाने के लिए। ठीक है, इसका इंटरव्यू में भी फायदा मिलता है। सबसे बेस्ट था बेस को स्ट्रांग बनाने के लिए। थैंक यू सो मच सर टू हेल्प मी टू क्लियर द एग्जाम।
ठीक है। रीजनिंग जो इसका बेस्ट था बच्चे का, वही एकदम डुबा दिया इसको, रीजनिंग ने ही डुबाया। मेरा रीजनिंग हमेशा से स्ट्रांग रहा, पर अनफॉर्चुनेटली उस दिन 30 मिनट मेरे वेस्ट हो गए रीजनिंग की वजह से ही, जिसकी वजह से मेरा सबसे पुअर परफॉर्मेंस रह गया। लेकिन जीए ने बचा लिया। और मेरा करंट अफेयर सेक्शन इससे पहले 1 डिजिट मार्क्स भी रहा है, यानी जीए में 1 नंबर भी इस बच्चे का था। मैक्सिमम 12 मार्क्स मिला था, 12 मार्क्स इसको मिला था ज्यादा से ज्यादा। तो ये जीए की वजह से ओवरऑल स्कोर अच्छा हो गया। थैंक यू सो मच सर। इतना टफ पेपर आया दोस्तों, जो है उसमें भी जो है उसको जो है आप देखेंगे तो करीब 16.25 नंबर मिला है इतने टफ पेपर में भी। तो दोस्तों जो है बेस्ट परफॉर्मेंस हो गया। रीजनिंग जिसको साल भर आप पढ़ रहे थे वो डुबा दिया, जीए जिसको आप नजरअंदाज कर रहे थे वो सिलेक्शन दिला दिया। तो इसीलिए कहा जाता है कि जीए जो है गेम चेंजर होता है। जीए क्या होता है दोस्तों? गेम चेंजर होता है, ठीक है। अरिजीत साहू पीएनबी में पीओ बन गए। अरिजीत साहू ने अपना स्कोर कार्ड और ये सारी चीजें भेजी है, ठीक है। ये सब मैंने आपको टेलीग्राम पे भी दिया है। एक बच्चे का आप स्कोर कार्ड देख सकते हो कि जीए में कितना लाया, रीजनिंग में कितना लाया, मैथ में कितना लाया, इंग्लिश में कितना लाया, ये सब। प्रिया सैनी थैंक्स। क्लर्क और पीओ इस बच्ची का दोनों हो गया है। बेस्ट 200 सीरीज बेस्ट है। प्रिया का क्लर्क और पीओ दोनों हो गया। ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनका क्लर्क और पीओ दोनों हो गया है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो इसलिए जो बच्चे भैया सफल नहीं हो पाए हैं, एक बच्चा तो समझ लो कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, 0.01 नंबर से रह गया। तो मतलब इसका मतलब कि तुम्हें क्लर्क नहीं बनाना चाहते भगवान, तुम्हें भगवान पीओ बनाना चाहते हैं, कुछ बढ़िया चीज बनाना चाहते हैं, कुछ बढ़िया देना चाहते हैं। वरना 0.01 नंबर से रुकने के बाद भी रिजर्व लिस्ट में नहीं है वो, यानी 0.76 नंबर पे सिलेक्शन हुआ है, 0.75 उसका है, और वो रिजर्व लिस्ट में भी नहीं। इसका मतलब भगवान उसको नहीं चाहते हैं कि वो जो है दोस्तों जो है क्लर्क बने। इसलिए कहा जाता है कि जब मन का हो तो अच्छा, जब मन का ना हो तो और अच्छा, क्योंकि भगवान आपसे बड़ा है और आपसे ज्यादा बेहतर आपके बारे में सोच रहा है। आप छोटी सोच रखते हो कि मुझे बाबू बनना है, क्लर्क बनना, हो सकता है वो कुछ और प्लान करके रखा हो, कुछ और प्लान करके रखा हो। दोस्तों मैंने कभी ये बात कभी शेयर नहीं करी जिंदगी में, लेकिन मैं आज पहली बार आप लोग से कह रहा हूं कि मैं आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू में पहुंचा और मेरा 0.5 से रुक गया। शायद मैंने ये बात कभी किसी को नहीं बताई होगी। तो मैं 2-3 महीने डिप्रेशन में रहा, बहुत हताश, क्योंकि वो आखिरी था, 30 साल की उम्र हो गई थी। हम लोग जनरल वालों को एक्स्ट्रा और ओबीसी वाले सब मामला हमसे कम नंबर पाए लोग सेलेक्ट हो गए थे। अब मैं जो है नहीं हुआ। और दोस्तों हताश नहीं हुआ, मतलब हताश तो हुआ, खाली कहने की बात है कि आदमी हताश नहीं होता। 2-3 महीने तक तो दुनिया लूटी हुई लग रही थी। 2-3 महीने मैंने कमरे में बंद कर लिया अपने आप को, सब कुछ खो गया ऐसा लगा था। लेकिन ये स्कोर कार्ड जो है टीचरों के पास चला जाता है। तो ऐसे महिंद्राज में ये स्कोर कार्ड था कि एक बच्चा है जिसका 36 नंबर आया है। उन्होंने मुझे जॉब ऑफर करी जीए के टीचर की। मैं कुछ नहीं कर रहा था, एकदम फ्रस्ट्रेट था, क्योंकि मैं तैयारी कर रहा था प्राइवेट बैंक में नौकरी करने के बाद छोड़ करके सरकारी बैंक की। मुझे लगा यार मैं तो प्राइवेट बैंक की भी नौकरी छोड़ दिया सरकारी के चक्कर में। सरकारी का आखिरी अटेम्प्ट को ही, वही फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा, आखिरी अटेम्प्ट है। मैंने बहुत लास्ट में सोचा कि सरकारी में चलो, प्राइवेट में तो बड़ा नाटक है। और मैं उसके बाद बहुत फ्रस्ट्रेशन में चला गया। फिर महिंद्रास ने मुझे संभाला और मैं इतना डिप्रेशन में था कि अपने शहर में भी नहीं रहना चाहता था। अलीगढ़ भेज दिया गया मुझे। अलीगढ़ में जाके मैं पढ़ाने लगा, उसी में रम गया। आज मैं सोचता हूं कि जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं वो छोड़ छोड़ के मेरे फील्ड में आ रहे हैं, टीचर बन रहे हैं। मैं सेलेक्ट हो भी गया होता तो क्या मैं ये काम कर पाता? क्या मैं इतने लोगों को सेलेक्ट करा पाता? अवध ओझा सर आईएएस नहीं बन पाए तो कितने लोग को आईएएस बना रहे हैं। खान सर कितने लोगों को नहीं जा पाए नौकरी में तो कितने लोग को जॉब दिला पा रहे हैं। दिव्य कीर्ति सर आईएएस बनने के बाद ज्वाइन नहीं कर पाए
तो आज कितने लोगों को तैयारी करा पा रहे। तो ठीक है, भगवान कुछ और आपके लिए लिखा है, कुछ बड़ा लिखा है, कुछ ब्रॉड लिखा है। जीवन के लिए एक ही चीज थोड़ी है। ये तो लोअर मिडिल क्लास का आदमी है जो सरकारी नौकरी को ही सब कुछ मान के बैठा हुआ है। वरना एक बिजनेसमैन, एक अच्छी चलती हुई दुकान भी जिसकी होती है ना, वो अपने लड़के को MBA करा ले, चाहे ऑक्सफोर्ड भेज दे, बुठाएगा दुकान पे, क्योंकि दुकान से बढ़िया सरकारी नौकरी क्या, अपना बिजनेस से बढ़ के क्या है। तो अगर आपकी चीज चल गई तो आप भाई अथाह पैसा कमा सकते हैं। तो आप जीवन में कभी ये मत सोचो कि मेरा ये नहीं हुआ, मेरी दुनिया लुट गई है। एक बॉल मिस हुई है, मैच नहीं मिस हुआ है। एक बॉल मिस हुई है, मैच नहीं मिस हुआ है। इसलिए कभी हिम्मत मत हारना, कभी भी हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि भगवान ने जो लिखा है आपके लिए बहुत बेस्ट लिखा है। आज मैं देखता हूं बड़ी बड़ी जॉब छोड़ करके लोग मेरे फील्ड में आते हैं, तो मैं तो ठीक है, मुझे जॉब नहीं, मैं जॉब कर भी लेता तो छोड़ के आके यही करता। तो 0.5 से मेरा रुका था, वो भी फाइनल इंटरव्यू के बाद मेरा मेंस में बहुत अच्छा नंबर था, मतलब बाकी लोगों से बहुत अच्छा। मुझे इंटरव्यू में इतना कम नंबर दिया, 55 नंबर, अगर 60 नंबर दे देता तो मेरा हो जाता। तो ये बात खाली मैंने कभी भी आज तक किसी को नहीं बताई, लेकिन क्योंकि आज आप लोग बहुत दुखी भी होंगे, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा वो दुखी भी होगा, तो इसलिए मैंने कहा कि इसलिए मैं आज ये बात बता देता हूं तुम लोग को कि तुम लोग हिम्मत मत हारो। जीवन बहुत बड़ा है, बहुत कुछ है, तुमने अभी कुछ देखा ही नहीं है, कुछ नहीं देखा है। आज जिस गर्लफ्रेंड ने तुमको छोड़ दिया होगा, कल के दिन तुमको जो है जब 5 साल बाद देखोगे हंसोगे कि किसके चक्कर में पड़े थे। आज हमारे पास उससे बेस्ट ऑप्शन है, उससे बेहतर नौकरी है, उससे बेहतर मेरे पास वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, मेरी बेहतर जिंदगी है। उसके साथ रहते और उस जॉब में रहते तो शायद हमारी जिंदगी इतनी बेहतर नहीं होती। तो जब आप देखोगे कि यार भगवान ने जो किया वो मेरे साथ अच्छा किया, मैं जो कर रहा था अपने साथ वो गलत कर रहा था, तब तुम्हें लगेगा यार गॉड टू सी ग्रेट। और भगवान भी कुछ कमी रख देता है आपके जीवन में ताकि वो बता सके कि तुम भगवान नहीं हो, भगवान तो वो है। क्योंकि हम कभी कभी खुद के अपने भगवान समझने लगते हैं कि अपनिच भगवान है, हम ही जो करेंगे, जैसे चलाएंगे, अपनी जिंदगी हम चलाएंगे। तुम नहीं चलाते हो, तो भगवान ने तुम्हारी जिंदगी में एक कमी दे दी। क्यों दी? वो बताने के लिए कि तुम नहीं हो भगवान, भगवान मैं हूं, यानी भगवान वो है। तो दोस्तों इसलिए लगे रहो, डटे रहो। तिर्या चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न विंशति कुतो मनुष्य। पुरुष का भाग्य कभी भी बदल सकता है, इसे देवता भी नहीं जानते, ब्रह्मा भी नहीं जानते, तो तुम क्या हो? तुम तो मनुष्य हो। इसलिए लगे रहो, पता नहीं क्या लिखा है भविष्य। कभी ये मत सोचो कि हम SSC की तैयारी नहीं करेंगे, हम ये फॉर्म नहीं भरेंगे, वो फॉर्म नहीं भरेंगे, पता नहीं किसमें लिखा है तुम्हारा। अरे ये हो सकता है ऐसी जॉब में तुम्हारा निकल जाए जिसमें प्री नहीं होता। अभी किसी बैंक की जॉब आई थी ना जिसमें प्री नहीं था, GA ही मिल गया, बेड़ा पार हो जाएगा। हो सकता है तुम्हारा प्री ना निकल रहा, हो सकता है कोई ऐसा एग्जाम दो जिसमें प्री ना हो, कोई बैंक की एक इंडिविजुअल जॉब आए और उसमें निकाल लो। हो सकता है GA की वजह से खट से तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, तुम्हें प्री मेंस के चक्कर में ही ना आओ। ठीक है, बात समझ में आ रही है? टेंशन होता है, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है, उसको मैं नहीं रोक सकता कि मैं बोल दूं कि तुम फ्रस्ट्रेट ही मत हो। मैं खुद 3 महीने फ्रस्ट्रेट रहा हूं। मैं जो 3 महीने खुद जो है बहुत रोया, बहुत कमरे में बंद कर लिया अपने आप को। तो ये मैं नहीं कह सकता कि हाँ, लेकिन जब भी ऐसे फ्रस्ट्रेशन हो तो अपने आप को इतना बिजी कर लो। इसका एक ही तरीका है, अपने आप को बिजी कर लो। जब भी जीवन में अपार दुख आए तो अपने आप को इतना बिजी कर लो कि वो सोच ही ना पाओ, वो चीज सोच ही ना पाओ, और इतना अपने आप को अगले मिशन में लगा दो, अगले चीज में लगा दो। माहौल चेंज कर दो अगर उस माहौल से दिक्कत है, और सब कुछ फिर से जो है बाउंस बैक करने की अपने अंदर जो है शक्ति लाओ। सब बढ़िया होगा, सब बढ़िया होगा। अभी ये साल इलेक्शन का है, बहुत वैकेंसी आने वाली है। 2024 जब मोदी जीत जाएंगे तब सोच लेना, या कोई भी जीत जाए, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे सर आप तो मोदी पहले ही जिता रहे, तो मैंने राहुल गांधी जीत जाएंगे तो भी तब चुपचाप बैठना, क्योंकि अभी इलेक्शन के चक्कर में वैकेंसी देंगे। लेकिन देखिए वैकेंसी कैसी धांधली करी इन लोगों ने। पंजाब एंड सिंध बैंक की वैकेंसी थी, परम सर का हो जाता, परम सर का RRB क्लर्क में भी हुआ था, एयरफोर्स के जो थे रिटायर्ड, और उनका SBI क्लर्क भी हो गया था, IBPS क्लर्क भी हो जाता। जो पंजाब एंड सिंध बैंक की वैकेंसी थी, क्योंकि वो पंजाब के थे, तो वो वैकेंसी ही 0 कर दी। सोचो आप खाली इलेक्शन के लिए वैकेंसी दिखा रहे हो
और फिर जो फाइनल जो रिजल्ट वाले दिन पता चल रहा है वो वैकेंसी 0 हो चुकी है। इस तरीके का भी घोटालाबाजी हो रहा है कि केवल दैनिक जागरण में रोज दिखाता है लाखों वैकेंसी, एक्चुअल में कोई वैकेंसी नहीं होती। जो वैकेंसी दिखाते हैं वो भी भर्ती नहीं होती। एसबीआई में भी खूब वैकेंसी दिखाते हैं लेकिन एम्प्लॉय कम ही रहते हैं हमेशा। तो इस तरीके की भी चीजें हुई हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी सेलेक्ट नहीं हुए हैं कि सरकार ने पीछे से वैकेंसी गायब कर दी और अब आप खोज रहे हो कि कहाँ है मेरा नाम, तो भैया वहां तो वैकेंसी 0 है पंजाब एंड सिंध में का, मैंने टेलीग्राम पे भेजा भी था। तो ये चीजें हैं, इसलिए कभी भी जो है अपना हिम्मत नहीं हारना। ठीक है, क्लियर है। तो दोस्तों जो है ये सब बच्चों का जो है बहुत प्यार है और बहुत अच्छा सिलेक्शन हम लोग ने दिया है। इस चैनल ने बहुत अच्छा बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस अब आज रात को आएंगे, दिन भर तो वो बिजी थे। बहुत सारे बच्चे मैसेज नहीं भी करेंगे, ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि तुमने क्या किया है, जो किया हमने किया है, तो ऐसे भी बच्चे होते हैं। तो दोस्तों जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है सिलेक्शन जो है हुआ है। क्लर्क मेंस, एसओ है ना, पीओ, हर जगह तो छाए हुए हो तुम लोग। तो तुम लोगों को बहुत बहुत बधाई हो जिनका सिलेक्शन हुआ। मेरे कछुओं, तुम ही रेस जीतोगे, कछुआ ही जीतेगा, टर्टल ही जीतेगा। खरगोश दोस्तों हारेगा, कछुओं से हारेगा। यही होता आया है, यही होता आएगा। ठीक है, तो खरगोश मत बनिए, रेगुलर व्यूअर बनिए, रेगुलर क्लासेस देखिए। सुबह की 6 बजे वाली क्लास रेगुलर देखिए, एग्जाम हो ना हो आप लोग देखते रहिए। ठीक है, चलिए। तो आज मेरा पढ़ाने का मन नहीं था क्योंकि आज इलेक्शन, आप जो है आज सिलेक्शन का दिन था और आप लोग भी दोस्तों जो है जिस दिन रिजल्ट आता है कुछ लोग अपसेट होते, कुछ लोग खुश होते, पढ़ने का मूड हर दिन नहीं रहता है। तो इसलिए मैंने कहा कि आज आप लोग से बातें की जाए जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, और जिन लोग का सिलेक्शन हुआ है या जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको एक हौसला दिया जाए। जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ उनको हौसला दिया जाए कि भैया इन लोग का हुआ है, इन लोग ने कैसे किया है, क्या गलती करते थे, अब क्या ये नहीं कर रहे हैं। सीखो, समझो, ये जानो कि कैसे हम लोग को अब अपने आप में सुधार लाना है। ठीक है, चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू जर्नी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।